मैं जब भी लाइक कोई पोस्ट ऐसी देखती हूँ किसी भी सोशल साइट पर कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ों का जिक्र है कि लाइक अगर आप बहुत सेंसिटिव हो तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी, अगर आप बहुत मजबूत व्यक्ति हो तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी, अगर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव व्यक्ति हो तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। एंड बहुत सारे लोग उसमें बोलते भी हैं कि अरे ये तो मेरे ऊपर है, ये तो मेरे ऊपर है, और अक्सर उनकी जो प्रोफाइल रहती है वो हाइड रहती है, छुपी हुई रहती है। तो मैं उसको ओपन करके देखती हूँ, मैं कहती भैया कौन है, भैया हम भी तो देखें जिसमें सारी चीज़ें फिट हो रही हैं। तो मैं देखती हूँ कि चलो ये तो प्रोफाइल इनका तो नहीं है, कुछ किसी काम का है नहीं, है ना। तो ये कौन लोग होते हैं यार, इतने सारे लोग कि भाई सब लोग बोलने लगेंगे अरे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है ना। सारे लोग अच्छे हैं दुनिया में, सारे लोग अच्छे हैं, तो ये इतनी बुराइयां आ कहाँ से रही? हम ही लोगों में से तो है ना जो बुराई कर रहे हैं। बस यही तो प्रॉब्लम है, अपनी बुराई एक्सेप्ट नहीं करते लोग, दूसरे की बुराई हाल पकड़ लेते, अपनी बुराई मतलब स्वीकार ही नहीं करना चाहते, वो सुनना ही नहीं चाहते उस चीज़ के बारे में। मत सुनो, तुम्हारी जो आदत है ना वही एक्चुअली संस्कार बनती है। जब तुम किसी भी नेक्स्ट जर्नी में जाओगे तो अपनी इस आदत को तुम लेकर जाओगे, तुम याद रखना। और यही आदत से और आदतों से ही आपको नुकसान होता है, फ़ायदा होता है। जैसे कि मेरी बड़ी गंदी आदत है, मैं अपना घर एकदम मैसी कर देती हूँ जब मैं तैयार होती हूँ तो, और मैं बहुत ज़्यादा बहुत अप टू डेट के साथ चीज़ें रखूँ, मैं ऐसी हूँ भी नहीं। तो ये चीज़ें ठीक है, बट मुझे ही परेशानी होती, और तो किसी को परेशानी नहीं होती, दूसरों को परेशानी तो नहीं होती उससे, मुझे परेशानी होती। मुझे ये नहीं पता कि भाई मेरा इस ड्रेस के साथ का लोअर कहाँ है, इसके साथ का मेरा अपर कहाँ है, और ये कहाँ है, वो कहाँ है, लेकिन मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ है। तो अपनी आदतें मतलब ठीक रखूँ, और मानने को अपनी गलती की है तो मानो, मैं तो मान लेती हूँ। देखो सीधी सी बात है, मैं गलती करूँगी तो मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें सुधार करना है। लाइक जब मैं अभी 4 महीने पहले मैं झांसी गई थी, तो मैं सब कुछ करती हूँ, जिम में कार्डियो नहीं करती। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि चलो हम लोग पैदल थोड़ा वॉक करके आते हैं, तो हम लोग पैदल गए और हम लोग काफ़ी दूर चले गए। और यार मुझे सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था दैट टाइम पैदल चलने में कि जैसे कि मैं ना अपनी सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरे को सांस लेने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था। तब मुझे समझ आया यार ये तो गड़बड़ चीज़ है, मतलब कि मैं क्योंकि और बहुत फैटी भी मैं हो रही थी दैट टाइम पर। मैंने कहा यार ये गड़बड़ है, और दूसरे टाइम से आकर मैंने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं झांसी से वापस मुंबई आई, मैंने वर्क करना उस पर शुरू कर दिया, हेल्दी डाइट लेनी शुरू की, थोड़ा कार्डियो भी करना शुरू किया, जिम से थोड़ी दूर तक पैदल बाय वॉक भी आना शुरू किया। तो अभी हम लोग जब घूम रहे थे, अभी वापस मैं गई झांसी,